यानी कि घातांकरणीय का कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर दूसरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें जो है काटने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर आ गया अभी आ गया भैया कि 2 को काटना है किससे, 7 से काटना है। 2/7 आ गया, अभी इसको काटना है। या फिर 2/7 भी लिख सकते हैं, कितना, 2 को भाग करना है 7 से। या फिर यहीं पर पलट करके लिख देगा भैया कि 7 को भाग करना है 2 से। 7 को भाग करना है 2 से, तो 2 का तो 7 में भाग हो जा रहा है, लेकिन 7 का 2 से भाग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा संकोच हो जाता है इसमें। तो क्या करते हैं, इसमें काटने में जो दिक्कतें आती हैं, चलिए देखते हैं एक बार। मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, जैसे मैंने एक बार यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर जैसे कि एक डंडा ले लेते हैं, इतना बड़ा सा एक डंडा खींच लेते हैं। अभी ये बोल रहा है भैया कि इसको 7 भागों में बांट दो। इस डंडे को 7 भागों में बांट दो। कैसे बांटेंगे, यहाँ पर करेंगे भैया, 1 भाग हो गया, फिर 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया, 5 भाग हो गया, 6 भाग हो गया और 7 भाग हो गया। 7 भागों में बांटना था इस डंडे को। तो कोई भी चीज जैसे भाग में बांटना है किसी भी संख्या को, जैसे 2, अभी 2 को 7 भागों में बांटना था, 2 को 7 भागों में बांटना था, तो कैसे बांटेंगे भैया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभी 2 को भैया 7 से भाग देंगे। पहले यहाँ पर देंगे क्या चीज, नंबर 1 यहाँ पर लिख देता हूं मैं। यहाँ पर लिखता हूं भैया कि 7 को मैं भाग दे रहा हूं किससे, 2 से दे रहा हूं। 7 को 2 से भाग दे रहा हूं भैया, तो 2 का 3 गुना 6 हो जाता है। 3 गुना 6 हो जाएगा, 1 यहाँ पर बचेगा। 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम दशमलव ले लेंगे और यहाँ पर शून्य लग जाएगा। अब 2 का 5 गुना 10 होता है, कितना गुना, 2 का 5 गुना 10 हो जाता है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा 5 गुना, अब 10 से 10 खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ गया भैया, 3.5 आ गया, ये आपका भाग हो गया। लेकिन यहीं पर यद्यपि बदल जाए क्वेश्चन, अभी आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपसे बोल दिया भैया कि 7 से भाग करना है किसको, 2 को करना है। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। देखते हुए चलना है। अभी 7 को भाग करना है 2 से, कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे भी नहीं हो पाएगा, 7 से भाग 2 में जब नहीं जा रहा है, तो क्या कुछ उपाय हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दशमलव में जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक शून्य रख देंगे और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अब इसको यहाँ पर रखो या यहाँ पर रखो, बात एक ही होती है। चलिए यहीं पर रख के दिखाते हैं आपको। उसके बाद अब क्या हो जाएगा भैया, जब यहाँ पर 0 और दशमलव मैंने ले लिया, तो अब इसके बगल शून्य लग जाएगा और ये जो 2 था, अब ये 20 बन चुका है। 2 था, ये 20 बन चुका है। अब 7 से भाग करो 2 में, तो 7 का 2 गुना 14 और 7 का 3 गुना 21 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो 7 का 2 गुना यहाँ पर 14 लिख लेंगे, कितना, 7 का 2 गुना यहाँ पर 14 लिख लेंगे, माइनस करेंगे 20 में से 14, तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब दशमलव ले लिया भैया, जितनी मर्जी कहे आप शून्य रख सकते हैं, एक शून्य मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 का 8 गुना 56 होता है। 7 का 8 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहाँ से 56 निकल गया, कितना, 4 बचा है और फिर एक शून्य रख देंगे तो 40 हो जाएगा। अब 7 का 6 गुना कितना होता है, 7 छंग 42 होता है, 7 5 के 35 हो जाएगा। तो ये 5 बार में जाएगा और कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जब ये 35 हो जाएगा तो 5 बचेगा और फिर शून्य लगा करके 50 ले लेंगे और फिर ये 7 25 के 35, 7 8 की 56, 7 7 की 49 हो जाता है। 7 से 7 बार में जाएगा तो ये 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ये दशमलव में ऐसे करते हुए चला जाएगा, कितना, 0.2857 ऐसे ऐसे करके दशमलव में जाता रहेगा। तो अभी मेरे कहने का पर्पज था भैया कि 7 को मैंने 2 से भाग दिया और ये दशमलव में आ चुकी है संख्या। चलिए दूसरी कोई संख्या लेकर के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल दिया आपसे, क्या बोल दिया भैया, मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि जो है अभी 9 को भाग करना किससे, 9 को भाग करना है 4 से। 9 भागे कि यहाँ पर 4 करना है। अब तो कर पाएंगे, आप लोग कहेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे। 9 से 4 में भाग नहीं जाता है, जब नहीं जाता है तो क्या करते हैं, तब भी कुछ उपाय हो सकती है, बिल्कुल होगी भैया। यहाँ पर हम 0 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, 0, यहाँ पर क्या रखेंगे, 0। चलिए 0 रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे 0 और दशमलव लगा लेंगे। जैसे दशमलव आप लगाएंगे, यहाँ इसके पास में शून्य चिपक जाएगा,
शून्य चिपक जाएगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 40 से ज्यादा ना हो। 9 का 4 गुना 36 होता है और 9 का 5 गुना 45 हो जाएगा। तो 9 से 4 गुना 36 जाएगा, क्योंकि 45 ज्यादा हो रहा है तो 36 बार ले जाएंगे, माइनस कर देंगे। 40 में से 36 जाएगा तो फिर 4 आ जाएगा और फिर यहाँ पर शून्य लग जाएगा, क्योंकि मैंने दशमलव माना था तो एक शून्य फिर से मैंने रख दिया। और जब रख दिया भैया फिर 40 हो गया और फिर 9 का 4 गुना 36 होता है और फिर इसमें से 36 घटाएंगे तो फिर 4 बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 40 हो जाएगा और फिर से 36 आएगा। तो ऐसे करते हुए चला जाएगा कितना, 0.4444 करके अनंत इनफाइनाइट तक चलते हुए बिल्कुल चला जाएगा। तो छोटी संख्या में भी छोटी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो मेरे कहने का पर्पस था भैया कि जो काटने में समस्या होती है, जैसे कि यहाँ पर लिख उठा है, अभी चलिए काट के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है भैया, क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर मुझे 7 को भाग देना किससे, 2 से। 2 से भाग देना है 7 को। अभी कैसे काटेंगे, इसको काटना है मुझे, 7 को 2 से काटना है। कैसे काटेंगे, 7 का 2 का 3 गुना 6 होता है और 1 बच गया शेष यहाँ पर बट्टे के नीचे 2, 3 सही 1 बट्टे का 2 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भैया कि 2 का 3 गुना 6, दशमलव लगा लिया, 1 बचा था यहाँ पर तो दशमलव लग गया इसके बगल, तो शून्य लग गया इसके बगल, तो अब हो गया 2 का 5 गुना 10। ये कितनी बार में कटा, 3.5 बार में कटा। वैसे भी 1 बटे 2 का मतलब कितना होता है, आधा होता है। ये आप जो है बहुत आसानी के साथ भाग कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें। अब यहीं पर यद्यपि संख्या को पलट दिया जाए, संख्या को यद्यपि पलट दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ ये बार बार कैमरा हिल जाता है, लेकिन कितनी भी बार हिलेगा हम इसको ठीक करके आपको बताएंगे। अभी ये अंदर में जो है धधक सी बनी रहती है कि क्या पता हिल गया है कि नहीं, माइक भी बंद हो जाता है बीच में कभी कभी। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था भैया, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया है 8। 8 से भाग करना है किसको, मुझे करना है 8 से भाग 3 को। चलिए 3 से भाग करते हैं, कर पाए, 8 से भाग करते हैं 3 को, कर पाएंगे, अब तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर अभी 8 से जो है 3 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटी संख्या होती है और 8 बड़ी संख्या होती है। जब नहीं जाएगा भैया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम दशमलव ले लेंगे, दशमलव यहाँ पर हम ले लेते हैं। और जब दशमलव लेते हैं, इसके आगे शून्य लगा लो। चलिए तो यहाँ पर जब दशमलव लेते हैं भैया, तुरंत यहाँ पर आकर के शून्य चिपक जाता है। और जो अब तक 3 था भैया, वो अब 30 बन चुका है। जब 30 बन गया तो अब तो 8 में 8 का भाग चला जाएगा 30 में। कैसे जाएगा, तो 8 का 2 गुना 16, 8 का 3 गुना 24 और 8 का 4 गुना 32 होता है। तो 8 का 3 गुना यहाँ पर जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और फिर ये 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा जब, तो अब तो 60 में 8 का भाग जाएगा। तो 8 का 7 गुना 56 होता है, 8 का 7 गुना यहाँ पर 56 चला जाएगा, माइनस लग जाएगा और यहाँ पर फिर 4 उतर जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा। अब 40 में से 40 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर आपका भाग कितना आ चुका है, 0.375 आ चुका है। किसका, 8 का भाग की 8 से भाग किया मैंने, किसको, 3 से भाग किया। तो आंसर आपका कितना आ गया, 0.37 और 5 आ गया। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या से भी हम छोटी संख्याओं में भाग दे पाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल दिया भैया, अभी दूसरा कोई क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या लेकर देखो भैया। अभी ये छोटी ही संख्या थी, लेकिन चलिए दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया क्या, तो 4-6 क्वेश्चन, जितने डाउट थे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर अभी 12 से भाग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं भैया, 7 को कर रहे हैं 12 से भाग। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया। यहाँ पर क्या करेंगे, बस वही काम करेंगे। जैसे कि मैं शून्य ले लिया और यहाँ पर मैंने दशमलव लगा दिया। जैसे ही आप दशमलव लगाए, जो 7 था अब तक वो 70 बन चुका है। कितना बन चुका है, 70 बन चुका है। 12 का 5 गुना 60 होता है, 12 का 6 गुना 72 हो जाएगा। 12 का 5 गुना 60 हो गया भैया। यहाँ पर 60 लिख दो। कितना बचा है, माइनस करेंगे तो बाबूजी 10 बचा है। और अब 10 में 12 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितना लेते हैं, यहाँ पर एक शून्य और ले लेंगे। जो 10 था वो 100 बन चुका है, जो 10 था वो 100 बन चुका है। 12 का 8 गुना कितना होता है,
तो 12 का 8 गुना होता है 96। कितना होता है? 12 8 की 96 हो जाएगा। इसको हम 96 96 से माइनस कर देंगे 100 में, तो ये 4 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 12 का 6 गुना कितना होता है? 12 दूना की 24, 12 3 की 36, 12 का 3 गुना हो जाएगा 36, और फिर ये हो जाएगा कितना? 4 आ जाएगा, ये फिर 40 हो जाएगा, और 12 का फिर 12 3 के 36 हो जाएगा। ये कितना हो गया भैया? यहाँ पर आंसर आपका आ चुका है कितना? 0.58, और 3333 करके ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक ये भी चला जाएगा। आप यानी कि भाग कर सकते हैं। छोटी संख्याओं में भी बड़ी संख्याओं से भाग किया जा सकता है। तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आ गया है, कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कोई भी चीज हो या कोई भी संख्या हो, उसको हमें भागों में तोड़ना होता है। कैसे तोड़ना होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक डंडा है, ये मार्कर जो है मेरा डंडा, इसको बोल रहा है भैया 5 भागों में बांट दो। तो इसको कैसे बांटेंगे? 1 2 3 4 5, 5 भागों में मैंने बांट दिया। तो ऐसे होता है, किसी भी एक चीज को हमें भागों में तोड़ना होता है। तो क्या हम 2 को हम 3 में नहीं तोड़ पाएंगे? 2 को हम जो है 3 में नहीं तोड़ पाएंगे। 2 को हमें तोड़ना 3 से। तोड़ नहीं पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। कैसे तोड़ पाएंगे? यहाँ पर हमने भाग कर दिया, यहाँ पर 0 और पॉइंट लगा दिया, जो 2 में भाग नहीं जा रहा था, अभी 20 हो गया, अब तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2 का 6 गुना 18 होता है, 2 का 6 गुना 18 हो गया। यहाँ पर फिर आ गया 2, अब 20 हो गया। फिर 2 का 6 गुना 18, 6.6 करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाग हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। बस वही चीज दशमलव में जाएगी, जब जो है क्या छोटी होती है, भाग देने वाली भाग करने वाली से। समझ रहे हैं नहीं? जैसे 2 में भाग किया हमने 3 से, तो वैसे जो है जब छोटी संख्याओं में भाग करना होता है तो दशमलव में जाती है, और बड़ी संख्याओं से करेंगे तब तो भाग हो ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ यद्यपि आपको समझ में आ गया भैया, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जिसका आंसर कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल आप लोग कर भी पाएंगे, मुझे विश्वास है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूं आपको। जैसे मैंने 11 से भाग करना है, मुझे किसको करना है भैया? 7 को नहीं, 9 को करना है। चलिए 9 को करना है। जब 9 को हमें भाग करना है तो इसका आंसर कौन करेगा? आप लोग करेंगे। कौन करेगा? आप लोग करेंगे। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।